कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1005 संक्रमित 416 प्रवासियों में सबसे ज्यादा दिल्ली से लौटे 129 लोग पॉजिटिव। इलाज के बाद 418 ठीक। क्वारंटाइन सेंटर की अवधि 21 दिन से घटाकर की गई 14 दिन। 7 दिन होम क्वारंटाइन का आदेश। हंगामा नहीं करने पर ही मिलेगा रेलवे का खर्च। क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एनजीओ के साथ मिलकर रोड मैप तैयार करने का दिया आदेश। 18 मई को होगी अगली सुनवाई। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। अलग अलग राज्यों से आज 30 ट्रेनों के जरिए हजारों मजदूरों की वापसी। लॉकडाउन में किसानों की टूटी कमर। नालंदा में किसान प्याज फेंकने को मजबूर। पूर्णिया में मक्का की बिक्री नहीं होने से हजारों किसान परेशान। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग का एक बड़ा फैसला आया है। बता दें कि 21 दिन के क्वारंटाइन को घटाकर अब 14 दिन किया गया है। शेष 7 दिन घर में ही प्रवासी को होम क्वारंटाइन रहना होगा। क्वारंटाइन सेंटरों में अनुशासन कायम रखने वाले को बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर में अनुशासन में रहने वाले को ही राहत राशि दी जाएगी। रेल भाड़े के साथ अन्य अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाएगा। तो बता दें कि बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग का बड़ा फैसला लिया गया है। 21 दिन के क्वारंटाइन को घटाकर 14 दिन किया गया है। इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्वारंटाइन को 21 दिन के क्वारंटाइन को घटाकर अब सिर्फ 14 दिन कर दिया गया है। कह सकते हैं कि क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव किस चीज को देखकर किया गया है? देखिए, बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार क्वारंटाइन सेंटर पर और सेंटर के बाहर लगातार हंगामे हो रहे हैं, तोड़फोड़ की स्थिति है, आरोप लग रहे हैं कि खाना नहीं मिल पा रहा है, कहीं बिजली तक नहीं है, कहीं साफ पानी पीने को नहीं है। उसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ा आदेश निकाला है कि अब 21 दिन का क्वारंटाइन सेंटर पर मजदूरों का नहीं होगा, वो उसे घटाकर 14 दिन किया गया है। 7 दिन वो अपने घरों पर व्यतीत करेंगे। 14 और 7 ये दोनों 21 दिनों का। इससे बड़ी खबर इसमें यह है कि सभी जिलाधिकारी को यह कहा गया है कि आप सभी क्वारंटाइन सेंटर पर कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर के माध्यम से, ध्वनि यंत्र से ये आदेश निर्गत करे और ये इस बात का को प्रचारित करे कि कोई भी अगर व्यक्ति अनुशासन तोड़ता है तो उसके लिए जो सरकार का नियम है, जो उन्हें देना है, उनको सुख सुविधा, जिस तरीके से ट्रेनों का भाड़ा देना है वो नहीं मिलेगा और उन्हें बिना ट्रेनों के भाड़ा के घर जाना पड़ेगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से तलखी भी है और धमकी भी है और समझाने की कोशिश की गई है कि कानून हाथ में न ले। तो फिलहाल 2 बड़ा फैसला आपदा प्रबंधन विभाग का हुआ है और इस पूरे फैसले के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लगातार हंगामे हो रहे हैं और लगातार सरकार की बदनामी हो रही है, उसे देखते हुए यह कदम होना जा रहा है। जी मगूब, राहत राशि के बारे में भी जानकारियां मिल रही है कि जो मजदूर वहां पे अनुशासन बरकरार रखेंगे उसे ही राहत राशि दी गई। उसमें क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये देखिए, राहत राशि ये प्रारंभिक तौर पर ये बताया गया है कि जो मजदूर अनुशासन में रहेंगे और अनुशासन के साथ घर चले जाएंगे 14 दिन, उन्हें जो सरकार के निर्देश के अनुसार जो भाड़ा है रेलवे का, वो भाड़ा दे दिया जाएगा और आने वाले समय में उनको जो सरकार का आ रहा होगा वो भी दिया जाएगा। लेकिन जो लोग हंगामा करेंगे, रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, उन्हें कोई भी राशि या उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो इसको इस लहजे में कह सकते हैं कि तलखी भी है, धमकी भी है और कहीं ना कहीं सरकार ने मजबूती तौर पर, कहीं ना कहीं सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अब हंगामा, धरना प्रदर्शन काम नहीं चलेगा, नहीं तो आज के लिए सारी राहत की राशियां, सारी राहत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जी तो बिल्कुल मरगूब, एक ये बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि शेष 7 दिन घर में ही प्रवासी को रहना होगा। 21 दिन के क्वारंटाइन के बदले अब 14 दिन का ही क्वारंटाइन किया जाएगा मजदूरों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना हाईकोर्ट में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने बिहार सरकार को रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। एनजीओ के साथ मिलकर रोड मैप बनाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता को पटना के अनाथ आश्रम का ब्यौरा पेश करने को भी कहा गया है। सरकार ने बताया कि केंद्र के गाइडलाइन पर व्यवस्था हो रही है। मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं। एनजीओ से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को की जाएगी।
वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग का भी एक बड़ा फैसला आया है। बता दें कि 28 डॉक्टरों को 3 दिन के अंदर योगदान देने का आदेश दिया गया है। डॉक्टरों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कई दिनों से डॉक्टर ड्यूटी से फरार है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग का आया है। बताया कि 28 डॉक्टरों को बता दें कि 28 डॉक्टरों को 3 दिन के अंदर योगदान देने का आदेश दिया गया है। डॉक्टरों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से डॉक्टर ड्यूटी से फरार है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या आज भी बढ़ी है। थोड़ी देर पहले 5 और मरीजों की पुष्टि के बाद आंकड़ा बिहार में 1005 हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संक्रमित लोगों में 416 लोग प्रवासी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूर हैं। 129 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। उसी तरह गुजरात से लौटे लोग 98 हैं और महाराष्ट्र से लौटे लोग 92 हैं कोरोना पॉजिटिव। पिछले 10 दिनों में ही 358 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी हजारों मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ेगी? बाहर से लौटे खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा और पटना में आए प्रवासी लंबे समय से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मिशाल फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मिशाल, बिहार में बड़ी तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जाहिर सी बात है, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसमें परेशानी की जरूरत खड़ी कर दी है। खास करके जो मजदूर प्रवासी यहाँ पे पहुंच रहे हैं उसके आंकड़े में काफी ज्यादा तेजी आई है। पिछले एक सप्ताह में 450 के आसपास पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब तक के लॉकडाउन में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा होगा कि रोजाना जो है कभी 50, कभी 74 और इस तरह के जो है 80 के आसपास जो है ये पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। तो बिहार में अभी तक कुल 1005 जो है ये मामले आ चुके हैं। और जहाँ तक बात है तो इसमें जो पॉजिटिव जो मामले, लेकिन इसके राहत वाली जो खबर है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें ये है कि 3 मई से अभी तक 358 लोग जो है मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से जांच शुरू हुई, तब से अभी तक ये जो आंकड़ा है 416 लोगों के ठीक होने का अभी तक ये आंकड़ा हो चुका है। यानी 1000 के आसपास जो मामला बढ़ा है अभी तक 416 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। और 358 आप इसे देख सकते हैं कि 3 मई से जो जोड़ा जा रहा है तो 358 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी जितने मरीजों की संख्या बढ़ी है तेजी से उतनी ठीक होने की संख्या भी जो है वो बढ़ी है। लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का जरूर विषय बना हुआ है क्योंकि अब लॉकडाउन 4 जब शुरू होगा नए नियमों के साथ, तो नए नियमों में काफी कुछ रियायत दी जाने वाली है। जैसा कि पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका है, रेलवे तो शुरू हो ही चुकी है लगभग और हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचेंगे ट्रेन के यहाँ में, तो जाहिर सी बात है कि संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। टेस्ट जो है वो अब ज्यादा हो रहे हैं, कई ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि संख्या भी कई ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठा रही है, इस पर निगाह जरूर बनी हुई, क्योंकि लगातार अस्पतालों में बात करें या तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की जो कोशिशें हैं यही है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज्यादा से ज्यादा करवाया जा सके। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य विभाग के लिए वो कि जो बाहर के जो लोग पटना आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, इनकी जांच व्यवस्था किस तरीके से। विशाल, लॉकडाउन की बात करें तो अभी कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं? डीएम ने आदेश दिया था, उसके बाद से कौन कौन सी दुकानें राज्य में खुल रही हैं? आदेश दिया था कि राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वो क्या क्या रियायतें देंगी। तो अभी तक जहाँ तक इस तरह से बात हुआ है कि मोबाइल की दुकान हो एक सप्ताह में 3 दिन खुलने की बात कही गई है। इसके अलावा जो कपड़े की दुकान है वो सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे। गाड़ियों की दुकानें हो गई, वर्कशॉप हो गई और भी जो जरूरी चीजें हैं उनको भी जो है सप्ताह में डेज वाइज बांट दिया गया कि कौन सी दुकानें कब तक और कितने समय तक खुलेंगी। 5:30 से 6 बजे के बाद जो है दुकानें नहीं खुली रहेंगी। और जो लोग हैं प्राइवेट जो कंपनी में लोग जा रहे हैं उनके लिए भी गाइडलाइन निर्देश दिया गया था कि वो भी कार्यालय जा सकता है, लेकिन जो संख्या होगी वो निर्धारित की जाएगी और सप्ताह में कितने दिन काम किया जाएगा वो भी निर्धारित किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो है सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से जो है छूट की गई है। खासकर बात की जाए तो रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट में जो है वो खाने जो है आप होम डिलीवरी कर सकता है रोजाना, इसका आदेश भी जो है टीम की तरफ से दे दिया गया है। तो सरकार ने भी अलग अलग जिले के डीएम से ये छोड़ दिया है कि वो लोग डिसाइड करें कि कहाँ से किस तरह की कौन सी जरूरतें हैं। बिल्कुल कह सकते हैं
कि लॉकडाउन में भी थोड़ी बहुत छूट अब मिलने लगी है। दुकानें, जो महत्वपूर्ण दुकानें हैं वो खुलने लगी हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिशाल। लॉकडाउन पीरियड में पहली बार एयर इंडिया का विमान पटना एयरपोर्ट पर उतरा। ये विमान बिहार, झारखंड, यूपी में फंसे 120 से ज्यादा ONGC के कर्मचारी अधिकारियों को लेकर मुंबई रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि सभी लोग लॉकडाउन से पहले यहां कंपनी के विभिन्न कामों के लिए आए थे। एयरपोर्ट के अंदर सभी का मेडिकल जांच किया गया, जिसके बाद सामानों को सैनिटाइज किया गया। आप लोग कौन लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसे के जांच का प्रोग्राम तय किया गया है? अभी हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे ONGC के कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स और स्टाफ सारे हैं। और यहाँ ये जो है यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं लोग पटना बिहार से हैं, झारखंड से हैं और ईस्टर्न यूपी से हैं। ये सारे लोग बॉम्बे आज जाएंगे एयर इंडिया की फ़्लाइट से। सुबह 10 बजे फ़्लाइट है और 12:30 वो पहुँचेगी वहाँ पे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर अलग अलग रिग्स और इंस्टॉलेशन पे उनको भेजा जाएगा। पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रक मिलते ही शहर में हड़कंप मच गया। ट्रक पर कुल 60 मजदूर सवार थे, जो हरियाणा के गुड़गांव में ट्रक से छिपकर मधेपुरा जा रहे थे। वहीं ट्रक पर सवार सभी प्रवासी मजदूर मधेपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक में सवार सभी प्रवासियों को स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रक शहर से होते हुए मधेपुरा जा रही थी। तभी हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों की नजर ट्रक पर पड़ी, जिसके बाद आस्था मंदिर रोड के पास ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। इस बाबत प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वे सभी हरियाणा के गुड़गांव में मजदूरी करते थे, जहां काम धंधा बंद हो जाने के बाद उनके सामने भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। जिसके बाद सभी ने पैसे इकट्ठे कर एक ट्रक बुक किया और हरियाणा के गुड़गांव से गृह जिले के लिए रवाना हो गए। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है सर जी। मधेपुरा मधेपुरा, हाँ। तो पूर्णिया मैं उधर से चला जा रहा हूँ, किसी ने मेरे से कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं रोका। कितने लोग हैं? इसमें 50-60 लोग हैं। कितना भाड़ा लिए हैं लोग? कितना भाड़ा लिए थे? भाड़ा की बात इसी की हुई थी सेठ की, हमें तो मालूम नहीं। बता रहा है ड्राइवर अभी ना हो, बता रहा है कि 1,000 रुपये लिए हो भाड़ा। 1,000। हाँ, 1,000 लिया है, 2,000 लिया, वो पता नहीं हमको। हम तो ड्राइवर है साहब, मजदूर आदमी है। हरियाणा से है, मधेपुरा जिला बिहारी गंज थाना। ये गाड़ी कैसे यहाँ पर पकड़ाई है? ये तो पीछा करते हुए आया है। अच्छा, किसी की कोई मेडिकल जांच हुई है क्या? अभी तो नहीं बता रहा है, किसी का मेडिकल जांच नहीं हुई। कितने लोग हैं सर अंदर? पूर्णिया जिले का एकमात्र कैश क्रॉप मक्का अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को मक्का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रहा है। पिछले साल जहां किसान प्रति क्विंटल 2,000 मक्का बिका था, वहीं इस साल 1,000 रुपए क्विंटल भी खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी उपज की हुई फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से बड़ी समस्या आ पड़ी है। कमोबेश यह स्थिति है जिले के सभी किसानों की है। 1100 और 1800 बेचे थे अगला साल, आधा हो गया। आधा तो इससे किसान को तो काफ़ी नुकसान होगा ना? नुकसान होगा ना, मर जाएगा। मर जाएगा। अच्छा, असल पूंजी भी उठेगा कि नहीं किसान का? लॉकडाउन को लेकर जिले से प्याज का निर्यात नहीं होने से प्याजों की कीमत में भारी गिरावट आ गई है। बिहार शरीफ के टिकुली पर अशनार मोहल्ले समेत कई जगहों के किसानों को खरीदार नहीं मिलने से प्याज फेंकने को मजबूर हैं। किसानों की माने तो कुछ दिन पहले तक प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा था। इस कारण किसानों द्वारा जिले में अधिक प्याज की बुआई की गई थी, उत्पादन भी अच्छा हुआ था। इसी बीच लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके बाद शुरुआत में लोग आपाधापी में प्याज को स्टॉक करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे कीमत में गिरावट आने लगी। आज स्थिति ये हो गई है कि 100 रुपए बोरा भी ना तो बड़े व्यापारी ना ही खुदरा व्यापारी किसान से प्याज खरीद रहे हैं, जिसके कारण किसान प्याज फेंकने को मजबूर हैं। किसान रीता देवी ने बताया कि कर्ज लेकर वो बीज खरीद रही थी। अब परिस्थिति ये है कि गर्मी के कारण घर में प्याज सड़ने लगे हैं, इस कारण वो इसे फेंकने को मजबूर है। बहुत क्षति हुआ है और हम लोग को प्याज खेत में उखड़ा हुआ है, लेकिन व्यापारी औने पौने दामों पर खोज रहे हैं। लेकिन हम लोग प्याज कुछ खेते में पड़ा हुआ है, कुछ खलिहान में ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ बोरा में है और कुछ ऐसे ही धरती पर रखा हुआ है। सरकार प्याज का गोदाम बनवाया है, लेकिन हम लोग को उसमें रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहरसा में 70 कटैया प्रखंड क्षेत्र के सीहौल मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग डांस करते दिख रहे हैं। बिहार सरकार के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों के लौटने पर उन्हें कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में बिताना अनिवार्य है। इसको लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने लगातार प्रयास किया है, लेकिन कुछ सरकारी बाबू सरकार की कार्य पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के बैरगनिया प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर से कई लोगों को मुक्त किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों को आए 2 दिन से 3 दिन ही हुए हैं, जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक कम से कम 14 दिन उन्हें क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। श्रमिकों ने बताया कि जो लोग पैदल या चोरी छिपे आए हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं रखा जा रहा है। जौहरीमल हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में 103 लोग रह रहे थे। इनमें से 101 लोगों को छोड़ दिया गया है। इसके अलावा बनवाड़ी मध्य विद्यालय में भी कई लोगों को छोड़ दिया गया है। मधुबनी में बाबू बढ़ई थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक पर स्थित मिडिल स्कूल क्वारंटाइन सेंटर के लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। गुस्साए लोगों का आरोप है कि सेंटर में घटिया खाना परोसा जाता है। बिजली की भी क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खगड़िया में चौथम थाना प्रखंड के नौरंगा गांव के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। हंगामे की वजह से एक एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। हालांकि बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड में कई ग्रामीणों का नाम नहीं था, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जीविका के कर्मी नए राशन कार्ड बनाने के लिए रुपए की उगाही कर रहे हैं। खगड़िया में क्वारंटाइन सेंटर में बीमार पड़े एक प्रवासी की मौत हो गई। इलाज के दौरान गोगरी रेफरल अस्पताल में अधेड़ प्रवासी ने दम तोड़ दिया। इन सभी के बीच जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने अधेड़ की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की बात को कहा। उन्होंने मृतक की जांच कराने से इनकार किया है। मृतक की पत्नी और उसके 2.5 साल के पोते को आइसोलेट कर लिया गया है। खबरों के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी और पोते के साथ 13 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से खगड़िया लौटा था। 13 मई को ही स्थानीय प्रशासन ने तीनों को महेश खूट के शारदा गिरधारी कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। क्वारंटाइन सेंटर में कल अधेड़ की अचानक से तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में अधेड़ को क्वारंटाइन सेंटर के गोगरी अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां अधेड़ ने आज दम तोड़ दिया। गोगरी रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी की माने तो अधेड़ डायबिटीज का रोगी था और कल से उसका दम फूल रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सासाराम सदर अस्पताल में पर्ची कटवाने के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। कई लोग तो चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि लोग दूसरे राज्य से आ रहे हैं। वे लोग सासाराम सदर अस्पताल में अपना स्वास्थ्य जांच कराने पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें 2 रुपए की पर्ची मिलती है और यही पर्ची लेकर वो अपने गांव चले जाते हैं। कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। सरकारी स्तर पर सख्ती से लॉकडाउन के पालन का निर्देश है। प्रशासनिक स्तर पर इससे लेकर सजगता बरती जा रही है। इसके बावजूद भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। भागलपुर जिले में बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। बैंकों की शाखाओं में बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। खुलवाएला कितना देर से पहले? कितना देर से पहले? 8 बजे से बोल रहे हैं, 8 बजे से खड़े हैं। इतना धूप में खड़ा है तो क्या करेंगे? धूप में इतना है तो हम लोग को भूख लिए आए हैं, पैसा आगा तो खाएंगे। आए हुए हैं 8:30 बजे से आगे धूप में खड़े हुए हैं। इतना भीड़ में क्या खड़ा है आप? इतने भीड़ में खड़े हुए खाता खुलवा रहे हैं कि कुछ तो गरीब को सरकार ने मदद करेगा। इसमें भागलपुर में दार्जिलिंग से उत्तर प्रदेश जा रहे बाइक सवार 2 प्रवासी मजदूरों को NH31 के नारायणपुर में ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक प्रवासी मजदूर के बरामद मोबाइल से परिजनों से बातचीत हुई तो पता चला कि दोनों युवक दार्जिलिंग से उत्तर प्रदेश घर को लौट रहे थे।
सिवान में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह क्या है, अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। घटना जीबी नगर थाना क्षेत्र के हजपुरवा की है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला बिल्डिंग में कई शोरूम की दुकानें थी। घटना के बाद जीबी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुला लिया है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो ये सिवान की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला एक घर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह का खुलासा नहीं हो पा रहा है। आग लगने की कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और आग को बुझा लिया गया है। बता दें कि इस बिल्डिंग में कई तरह के शोरूम भी हैं। छपरा में तरैया थाना क्षेत्र के सरैया बसंत इलाके में रंगबाजों ने मारपीट की है। आपको बता दें कि 2 युवकों एक शख्स के साथ मारपीट की है और उसको गोली मार दी। बता दें कि दोनों युवकों की मारपीट के दौरान एक गंभीर रूप से घायल है और दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस दौरान बता दें कि सरैया बसंत इलाके में रंगबाजों ने युवा व्यवसायी को गोली मार दी। इस दौरान बचाने गए मित्र को भी पीट कर अधमरा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रगति चौक स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के संचालक कौशल कुमार दुकान बंद कर अपने मित्र कैलाश के साथ आवास पर लौट रहे थे। तभी उनके गांव के ही रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह और उनके 3 पुत्र सहित दर्जन भर लोगों ने उन्हें रोक लिया और पिटाई करने के बाद कौशल कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कौशल को पेट में गोली लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। घटना के समय साथ में मौजूद उसके मित्र ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। लॉकडाउन के बीच भी वैशाली में अपराधी सक्रिय हैं। भैकॉफ अपराधियों ने मुखिया के पति को गोली मार दी है, जिससे उसकी हालत गंभीर पड़ी हुई है। उन्हें गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दिलवारपुर गोवर्धन पंचायत की मुखिया पूनम देवी के पति की कांटी फैक्ट्री में घुसकर गोलीबारी की है, जिसमें उनके पति को 2 गोलियां लग गई हैं। बता दें कि वैशाली में मुखिया पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपराधी फरार हो गए हैं और इस दौरान मुखिया पति काफी गंभीर हो गया है। गंभीर हालत में मुखिया पति की इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि अपराधियों ने कांटी फैक्ट्री में घुसकर मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। अब हम आपको एक ऐसे गीत को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। दरअसल एक प्रवासी मजदूर ने एक गीत लिखकर और गाकर खुद की पीड़ा को बयां किया है। मजदूर के शब्दों और आवाज में छिपे दर्द को गहराई से महसूस किया जा सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी पीड़ा जुबान तक नहीं आ पाती, लेकिन इस वक्त एक मजदूर ने इस गीत को गाकर सभी प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को बयां करके रख दिया है। दूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। 2 महीना लॉकडाउन था सर, तो कितने दिन घर में बंद रहेंगे। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। क्या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी हेल्प नहीं कर रही, किसी तरह भी हेल्प नहीं कर रही। गरीब आदमी के तो और जान ले रही, ये भूखे प्यासे सभी मर जाएंगे ऐसे सड़कों पे। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार,
कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। कोरोना वायरस से कितना 10 आदमी मरेगा, ऐसे भूखमरी से 100 आदमी मरेगा। भाई जिसके पास पैसा हो 2 महीना खा लेगा, 10 दिन मजदूर आदमी 15 दिन खा लेगा बैठकर, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता है। कौन देगा उसको? ये भी एक हकीकत है। और हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। तो एक मजदूर द्वारा लिखी गई ये बेहतरीन गीत सारे मजदूरों के दर्द को बयां करती है। फिलहाल हमारे बिहार में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमारे झारखंड सहयोगी करिश्मा के साथ।